तो साथियों, आज मैं आप लोगों से एक ज़रूरी चर्चा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि जो मैं आपके सामने बातें शेयर कर रहा हूँ, ये आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। बीते दिनों साथियों, हमारे राज्य सरकार ने ये निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 12 तक के जो भी विद्यालय हैं और कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। तो सरकार ने जो निर्देश दिया है, इससे कई ऐसे लोग जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। अब उनके लिए जो एक रोज़गार का साधन था प्राइवेट शिक्षण संस्थानों से जुड़े होना, या फिर वो कोचिंग के रूप में जो अपना एक रोज़गार पाते थे, उनका वो भी रोज़गार समाप्त हो गया है। सरकार का जो ये निर्देश आया है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि ज़रूरी भी है कि कोविड के बीच में चूँकि बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती है, तो स्कूलों को बंद रखा जाए, ये ज़रूरी भी है। लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उनको रोज़गार कैसे दिया जाए, वो अपने घर का खर्च कैसे चलाएं, इस पे भी सरकार को विचार करना ज़रूरी है। एक संतुलन यहाँ पे एक संतुलन का अभाव दिख रहा है यहाँ पे। वैसे मैं ये चाह रहा था कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो स्थानीय प्रशासन है, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि कहीं ना कहीं वो कोचिंग संस्थानों को खोलें। स्कूल बंद करें, स्कूल में अधिक से अधिक बच्चे एकाएक एकत्रित होते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान जो हैं उसमें 10 से 15 बच्चों को कम से कम पढ़ाने की अनुमति दें। कुछ बच्चों को पढ़ाने की एक संख्या निर्धारित कर दें कोचिंग संस्थान में पढ़ाने की, कि 15 बच्चे किसी एक क्लास के, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप मानिए कोई अगर कक्षा 10 की कोचिंग पढ़ा रहा है, तो उसे वो 15 बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ाने की अनुमति दे। कुछ तो किसी का खर्च चले। जहाँ पे एकदम आप बंद कर दे रहे हैं, उससे चीज़ें फिर वही कंडीशन डेवलप हो जाएगी कि लोग भूखे, वैसे कोई मरना तो पसंद नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन डेवलप कर दी जाएगी। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक संभव हो सके आप एक सीमित संख्या निर्धारित कर दीजिए, और उतनी सीमित संख्या में छोटे कोचिंग संस्थान हैं या फिर जो भी बड़े भी कोचिंग संस्थान हों, उनको मतलब खोलने का आप निर्देश देने का प्रयास करें। कि हमारी जो ग्रामीण परिस्थितियां हैं, वहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन उतना बेहतर ढंग से नहीं प्रसारित किया जा सकता है। कई सारे हमारे जहाँ मेरा निजी गांव है रैनापुर, सुल्तानपुर ज़िले में आता है, तो मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास मोबाइल अभी भी नहीं है, और ऑनलाइन एजुकेशन की यहाँ समस्या नेटवर्क की वजह से भी रहती है। तो यदि सरकार से रिक्वेस्ट भी है, यदि संभव हो सके तो एक संतुलन बनाए। सरकार विद्यालयों को बंद तो रखे, लेकिन जो विद्यालय से जुड़े हुए टीचर हैं वो अर्निंग कहाँ से करेंगे? तो कम से कम नहीं तो 10 से 15 की संख्या में, जो भी एक सीमित संख्या में बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको एक प्रकार से निर्देश दे। मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया भी नहीं है अर्निंग करने का। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा वो इस पर अपने निर्णय पर और विचार करें। और कोविड के दौरान जो विद्यालयों को जो बंद करने का निर्देश है, मैं समझ रहा हूँ, मैं सरकार के ये जो निर्णय है इसका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो टीचर्स में पढ़ा रहे हैं उनकी अर्निंग कैसे होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा सा इस पर और ठीक तरीके से विचार करे और एक भारी संख्या में कोचिंग संस्थानों को चलाने का निर्देश दे। सरकार से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि यदि वो सीमित संख्या में कोचिंग में बच्चों को जाने के लिए निर्देश देती है, तो इसके लिए वो स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दे कि स्थानीय प्रशासन की देख रेख में इन चीज़ों को संचालित किया जाए। स्थानीय प्रशासन जैसे हमारे आसपास की पुलिस है, वो कहीं ना कहीं इस पर अपना पूरा फोकस रखे रहे कि कोई कोचिंग चला रहा है तो उसमें 15 बच्चे से अधिक नहीं जा रहे हैं। वो खुद ही, अगर हम देखा जाए तो जो आसपास के जो क्षेत्र है उसमें वो भ्रमण करें, देखें कोचिंग चला रहे हैं या किसी भी प्रकार से, तो उसमें 15 बच्चे से अधिक नहीं है, 10 बच्चे से अधिक नहीं है, एक दूरी बनाई गई है। तो स्थानीय प्रशासन को यदि सरकार पूरी रूप से इसकी जिम्मेदारी देता है, तो मैं सरकार के एक प्रकार से बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं ये भी कहूँगा कि जो है, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, और सरकार के लिए सामने भी चुनौतियां हैं। तो इनमें हमें संतुलन बनाने की ज़रूरत है। हम भी अपने सरकार का सहयोग करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि बच्चों को अधिक से अधिक दूरी बनाकर बैठाएं, लेकिन हम लोग के लिए भी एक अर्निंग का जो स्रोत है
हम मतलब जो भी प्राइवेट शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनका जो एक अर्निंग का स्रोत है, उनको कहीं न कहीं थोड़ी-सी सीमित संख्या में सरकार कोचिंग चलाने का निर्देश देती है। मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है और मैं पुनः आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इसको आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।